जब ऑक्सफोर्ड ने किताबें खोली तो उनके हाथ में वो इल्म था जो सदियों पहले फातिमा अल फेहरी की यूनिवर्सिटी में लिखा गया था। इल्म वही है जो अल्लाह के करीब ले जाए। इल्म सिर्फ डिग्री नहीं, एक ज़िम्मेदारी है। जिसे अल्लाह इल्म देता है वो दुनिया और आखिरत दोनों में रोशन हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शौक़ सबके होते हैं, लेकिन तारीख उन्हीं को याद करती है जो अंधेरों में रोशनी बन जाते हैं, जैसे फातिमा अल फेहरी। अक्सर जब नाम आता है यूनिवर्सिटीज़ का कि सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो हमारा जहन अक्सर जाता है मगरिब की तरफ कि शायद ऑक्सफोर्ड होगी या कैम्ब्रिज होगी या हार्वर्ड होगी या बोलोगना यूनिवर्सिटी होगी। हमारा जहन 1% भी नहीं जाता इस तरफ कि ये अरब में होगी। जी, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो है वो फेज़ मोरक्को में है। दूसरा सवाल ये भी है कि जब हम सोचते हैं किसने बनाई होगी, तो हमारा कभी भी ये ख्याल नहीं जाएगा कि इसकी एक बानी एक औरत है। फातिमा अल फेहरी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी की बानी है। फातिमा अल फेहरी को ये भी खिताब दिया गया था उम्म अल बनीन, मदर ऑफ चिल्ड्रंस। आज से करीब 1200 साल पहले 859 सीई में फातिमा अल फेहरी एक अमीर ताजिर की बेटी थी, लेकिन उन्होंने अपनी दौलत अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, अपनी उम्मत के लिए इस्तेमाल किया। विरासत से मिले हुए पैसों से उन्होंने मस्जिद बनाई, जहाँ सिर्फ नमाज नहीं एक तालीम का मरकज़ भी बना, जहाँ साइंस, मैथ्स और सब सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। यही तालीम का मरकज़ जिसे हम जानते हैं अल क़रावीन यूनिवर्सिटी। जब यूरोप की पहली यूनिवर्सिटी बोलोगना बनने में भी 200 साल बाकी थे, ऑक्सफोर्ड के दरवाजे खुलने में 250 साल बाकी थे, उस वक्त फातिमा अल फेहरी की यूनिवर्सिटी में लोग एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फ़िक़्ह, मेडिसिन पढ़ रहे थे। सोचने की बात यह भी आती है कि ये कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटीज़ का आया कहाँ से। हम अपना इतिहास, अपनी तारीख भूल चुके हैं। जिस कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ भी कहीं ना कहीं अरब वर्ल्ड से आया गया है। यूरोप ने इस कॉन्सेप्ट को कॉपी किया है। करिकुलम, डिग्री जो इजाज़ा हम बोलते हैं, और जो सब्जेक्ट्स जो हैं एस्ट्रोनॉमी है, आपका मेडिसिन है, मैथमेटिक्स है, सब का सब यूरोप ने मुस्लिम वर्ल्ड से कॉपी किया है और अपने उसमें यूज़ किया है। हाँ, सबसे ख़ास बात तो ये है कि जब ऑक्सफोर्ड बना, उनके पास अपना कुछ ख़ास था नहीं साइंस का। उन्होंने वो किताबें यूज़ की जो मुस्लिम राइटर्स की थी, जो मुस्लिम वर्ल्ड से लाई गई, जो ट्रांसलेट की गई अल क़रावीन से, बगदाद से और मिस्र से। उसी बुक से उनका बेस बना। आज हम शायद भूल गए हैं कि जितनी भी चीज़ें, जितने भी सब्जेक्ट्स अगर हम देखेंगे, सब कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ल्ड से लिया गया है। हत्ता ये तक कि जो राइटर्स तक का नाम इन्होंने चेंज कर दिया, लैटिन नाम डाल दिया, कि हम कभी हमारा ख्याल नहीं जाए कि राइटर्स जो हैं असल में थे कौन। जिस ज़माने में औरतों को कोई इज़्ज़त नहीं देता था, जिस ज़माने में औरतों को कोई ख्याल नहीं रखता था, उस ज़माने में औरतों का इतना कंट्रीब्यूशन था। इस्लाम ने शुरू से मुस्लिम औरतों को ख्याल रखा है हर चीज़ में। उनका हक जितने हुकूक दिया है उतना किसी ने नहीं दिया है। जिस ज़माने में औरतें जिंदा जला दी जाती थीं, जिस ज़माने में लड़कियां पैदा होते ही दफना दी जाती थी, उस ज़माने में इस्लाम ने औरतों को हुकूक दिया। इल्म वही है जो अल्लाह के करीब ले जाए। इल्म सिर्फ डिग्री नहीं, एक ज़िम्मेदारी है। जिसे अल्लाह इल्म देता है वो दुनिया और आखिरत दोनों में रोशन हो सकता है। आज भी दुनिया के रिकॉर्ड्स कहते हैं कि अल क़रावी यूनिवर्सिटी सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह हम लोग आगे जो वीडियोज़ रही उसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे यूरोप ने सब बुक्स लेके लैटिन में ट्रांसलेट किया। मस्सलाम, दुआ में याद रखना।